हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आसान सा चैप्टर है बेटा, इसको जरूर करके जाइएगा और एग्जाम में ये चैप्टर आपको फुल मार्क्स देगा और इनके सोल्यूशन जहाँ लेंथी भी नहीं रहते। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है ये। और इसमें आपको डाइस हो गया, फिर क्वाइंस हो गए, वो अच्छे से आने चाहिए बनाना बेटा। और स्पेशली कार्ड्स, इन पर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, मुझे फिल करने हैं। सबसे पहले पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। प्रोबेबिलिटी की इवेंट ई की और दूसरा क्या लिखा प्रोबेबिलिटी नॉट ई की, इवेंट हो जाए और ना हो जाए, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर हमेशा 1 रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन, एक ऐसा इवेंट जो होगा ही नहीं कभी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। याद रखिए बेटा, एक एक मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, एक ऐसा इवेंट जिसने होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? 1। और ऐसे इवेंट को क्या बोला जाएगा बेटा? श्योर इवेंट, इसने तो होना ही होना है, इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। The sum of probability of all the elementary events of an experiment, किसी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है सबको अगर आप ऐड कर दो तो आंसर हमेशा 1 होता है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 के बराबर हो सकती है। एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 1, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती है। मतलब ये फॉर्मूला आप याद भी रखिएगा, कभी कभी इस फॉर्म में भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इनमें से कौन सा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स के इक्वल लाइकली, मतलब जिनके हैपनिंग के चांसेस बराबर हो। पहला, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इसके चांसेस क्या इक्वली लाइकली हैं? बिल्कुल भी नहीं है बेटा, इसको क्रॉस कर देते हैं। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिस द शॉट। एक प्लेयर है, उसने कोशिश की बास्केटबॉल को शूट करने की, आगे लिखा गया ही और शी शूट्स और मिसेस द शूट, क्या वो शूट कर पाएगा या उसको मिस कर देगा? अब ये भी बेटा यहाँ पे भी जो आपके हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ए ट्रेल इज मेड टू आंसर, ये ट्रायल होगा, आई थिंक ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बेटा, दो ही ऑप्शन होते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, तो दोनों में से जो आउटकम्स है दोनों के दोनों कहते हैं इक्वली लाइकली, इसलिए ये आपका ठीक है। ए बेबी इज बॉर्न इफ इट इज ए बॉय और ए गर्ल, एक बच्चा हुआ है बेटा, वो लड़का होगा लड़की होगा, तो दोनों के चांसेस क्या होते हैं? हमेशा बराबर रहते हैं, तो ये भी क्या आएंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। कहता है कि कॉइन को टॉस करना, जब भी कोई मैच होता है उसमें कॉइन को टॉस किया जाता है। ये वाली जो चांस सिलेक्शन है या ये वाला प्रोसीजर है टॉसिंग द कॉइन, ये फेयर क्यों है ये बताइए। क्योंकि जब आप कॉइन टॉस करते हो, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, जब कॉइन को टॉस किया जाए उसके आउटकम्स जो हैं, इट्स आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? हेड एंड टेल, एक हेड है और दूसरा क्या है? टेल, आर इक्वल लाइकली, दोनों के चांसेस क्या है? बराबर रहते हैं, इसीलिए ये फेयर माना जाता है जब भी कोई मैच होता है कॉइन को टॉस करना। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी जो है वो किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कौन सा ऑप्शन? अब यहां देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यूज किसी भी इवेंट की वो 0 से लेके 1 तक होती है।
ना इससे छोटी हो सकती है ना इससे बड़ी हो सकती है, इसके बीच में हो सकती है। अब यहाँ देखो बेटा, ये 2/3 1 के बीच में तो ये चलेगी, ये माइनस में आ गई, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। और मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दिस ऑप्शन इज राइट। पी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है, वो इवेंट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो मुझे बतानी है। अब यहाँ देखो बेटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, वो इवेंट ना हो, दोनों का आंसर हमेशा 1 होता है। ई की प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है, ठीक है, इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 1 माइनस 0.05 किया तो आ गया 0.95 और ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ये क्वेश्चन है। एक बैग जो है उसमें लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं, सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज है। मालिनी जो है टेक्स आउट 1 कैंडी, उसने एक कैंडी निकाली विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में देखा भी नहीं, एक कैंडी निकाली। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कैंडी थी वो ऑरेंज फ्लेवर निकलेगी? अब देखो बेटा, बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, लेमन वाली है, तो ऑरेंज वाली निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0, जिसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। फिर बोला गया लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब बैग में सिर्फ लेमन वाली कैंडीज ही है तो लेमन वाली आएंगी, ये तो श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1, और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इट इज गिवन दैट, आपको ये दे रखा है, इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों का ग्रुप है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। कोई 2 बच्चों का बर्थडे सेम दिन ना आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बच्चों का बर्थडे जो है वो सेम डे पे हो जाए? तो ये जो सिचुएशन मुझे दे रखी है बेटा वो कुछ इस तरह से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। अब यहां देखो बेटा, ये कौन सी आ गई मेरे पास, नॉट वाली, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.992 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी बेटा, 0.008, है ना। 8 8 गुण 10, कैरी एक 10 हो गया, फिर कैरी एक 10 और 1, ठीक है। तो दोनों का बर्थडे एक ही दिन आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.008, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, और इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। एक बैग है, उसमें क्या है, 5 रेड मार्बल्स है, साथ साथ में लिखते भी आएंगे। ये आगे रेड मार्बल्स कितने हैं, 5। 8 उसके पास व्हाइट मार्बल्स है, फिर आगे बेटा व्हाइट मार्बल्स वो आगे 8 और 4 आगे ग्रीन मार्बल्स, ये आ गया ग्रीन मार्बल्स, ये आगे 4। टोटल भी लिख लेते हैं पहले, 8 5 13 और 4 17 हो गई। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडमली मतलब ऐसे ही पकड़ लिया, कोई एक बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि जो मार्बल बाहर निकाला गया वो रेड कलर का हो? पहले पार्ट 1 पे चलते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, ठीक है, कितने हैं, 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 17। पार्ट 2 व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, व्हाइट कितने मेरे पास, 8 डिवाइडेड बाय 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, अब यहां देखो बेटा, नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन।
अब ये कहां से आया, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे नॉट का निकालना है तो ये वहां चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना होता है, देखो बेटा, जैसे ये क्या है, नॉट ग्रीन है ना, तो ये के बदले में क्या है, ग्रीन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ग्रीन। अब समझ आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन कितने मेरे पास 4, डिवाइडेड बाय टोटल है 17, एलसीएम लेंगे 17 में से 4 गया तो 13/17, और यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था बेटा वो था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक बैग जो है उसमें 3 रेड बॉल्स है, तो डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। ये आ गया रेड बॉल्स, ये है मेरे पास 3, फिर आ गया ब्लैक बॉल्स, और ये मेरे पास आ गए 5। एक बॉल उसमें से निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो और दूसरा नॉट रेड। टोटल बॉल्स कितने हैं वो भी लिख लेते हैं बेटा, टोटल बॉल्स वो आगे 8। अब यहां देखो पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है 3 डिवाइडेड बाय 8। पार्ट 2 में देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो अगर आप फॉर्मूले के मुताबिक चलोगे ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, 1 माइनस 3/8, एलसीएम लूंगा तो 8 में से 3 गया 5/8, यही है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक है जिसमें 150 पैसा क्वाइंस है। अब यहां देखो बेटा नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन कितने हैं 100, आगे लिखा है 50 रुपी 1 क्वाइन, रुपी 1 कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ रुपी 1 क्वाइन वो है मेरे पास 50, आगे 20 रुपी 2 क्वाइन, तो नंबर ऑफ रुपी 2 क्वाइन वो है मेरे पास 20, 20 हो गए, एंड 10 रुपी 5 क्वाइन। अब यहां देखो नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइन वो कितने मेरे पास 10 है। इट इज equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down। अगर आप उस पिगी बैंक को उल्टा करते हो तो कोई भी कॉइन नीचे गिरेगा, और सभी कॉइन की चांसेस जो है वो इक्वली लाइकली मतलब बराबर है, कोई भी नीचे गिर सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 पैसे वाला कॉइन हो, तो यहाँ पे पहले टोटल कॉइन्स लिख लेते हैं। देखो 100 और 50 150 और 2 70 80, ये कितने हो गए 180। पार्ट 1 में है 50 पैसा क्वाइन, 50 पैसा क्वाइन, तो 50 पैसा वाले कितने मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 180, ये कैंसिल हो गया एक 0, 2 5 से 9 से, तो आएगा 5/9। सेकंड पे नॉट ए रुपी 5 क्वाइन। अब यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी नॉट रुपी 5 क्वाइन, तो जब भी नॉट वाला आता है कैसे सॉल्व करते हैं, 1 में से माइनस करके बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपी 5 क्वाइन, तो बन जाएगा 1 माइनस 5 रुपए वाले क्वाइन कितने मेरे पास 10, टोटल है 180। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 1/18, 18 माइनस 1 17/18, ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में बेटा हमने किए क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।